जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे विश्वास है कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए सावन की महीना में आज शिव जी की कथा सुनाती हूँ। यह कथा बड़ा ही सुंदर और रोचक है। यह एक ऐसी रानी की कहानी है जिनके श्रद्धा भक्ति पूजन पे कोई और नहीं, उनके ही पति उन पे रोक लगाते थे। लेकिन रानी की अटल विश्वास, अटल श्रद्धा भक्ति ने जाकर राजा को भी उस पूजा भक्ति की ओर आकर्षित कर लिया, मोड़ लिया, और राजा भी बहुत ही बाद में धार्मिक हो जाते हैं। यह कथा बड़ा ही सुंदर है और बहुत अच्छा लगेगा, आप सबका विश्वास बढ़ेगा भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति। तो आइए इस कथा को सुनाती हूँ। यह कथा उस समय का है जबकि भारत में अनेक राज हुआ करता था और सभी राज के अलग अलग राजा हुआ करते थे। यह कथा रावलगढ़ की है, रावलगढ़ राज्य की। वहाँ के राजा का नाम था ब्रजबाहु। ब्रजबाहु जो थे, जैसा उनका नाम था बिल्कुल वैसा ही उनकी बाहों में, उनकी भुजा में शक्ति थी। वज्र के समान उनका हाथ था। उनके सामने कोई दुश्मन टिक नहीं सकते थे। राजा अपनी शक्ति से उन्हें पराजित कर लेते थे। राजा युद्ध कौशल में बहुत ही महान थे और उनका इसी कारण उनका राज साम्राज्य काफ़ी दूर में फैला हुआ था। और राजा का मानना था कि उनकी शक्ति ही उनका सब कुछ है, वही ईश्वर है, वही भगवान है। जो दिखता है वही होता है, जो नहीं दिखता वो कुछ नहीं होता है। तो राजा का था कि कोई भी हमसे या तो संधि कर ले, दोस्ती कर ले, और नहीं तो मेरे से युद्ध करे, और युद्ध में वो अगर मुझे हराता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा पराजय स्वीकार करे। इस तरह से राजा का मानना था। राजा का जब विवाह हुआ तो स्वर्णमाला नाम की राजकुमारी से उनका विवाह हुआ। रानी जो थी सुंदर तो थी ही, सुंदरता के साथ साथ धार्मिक और दयालु थी वो। उनके अंदर गरीब के प्रति या असहाय के प्रति काफ़ी प्रेम था और शिव जी के तो बहुत ही बड़े भक्त थे। उनका सुबह शाम शिव जी का पूजन करना नित्य का काम था। जब रानी आई महल में तो वह अपने महल में ही क्या करती कि मिट्टी मंगाती और शिव जी का शिवलिंग बनाती और बेलपत्र, पुष्प, दूध, अक्षत से नित्य पूजा करती थी। सुबह शाम उनका पूजा का नियम था। राजा जब भी जाते तो देखते कि रानी तो अपनी पूजा पाठ भक्ति भाव में लगी है। अब राजा कहते कि क्या तुम कभी मिट्टी की कभी पत्थर की पूजा करती रहती हो? अरे मेरे से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो, मेरे लिए तेरे मन में प्रेम हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो तुम क्या ये मिट्टी और पत्थर के बना कर बैठी रहती हो, पूरा फैलाकर पत्ते, दूबा, फूल, पुष्प। तो राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राजा को लगता है कि रानी मेरे सिवाय किसी और से प्रेम कैसे कर सकती है। रानी बड़ा ही प्रेम से कहती, स्वामी जो कुछ आपके पास है, जो शक्ति है, वह तो इन्हीं के ईश्वर से है ना। अगर इनकी पूजा भक्ति, इनसे विश्वास प्रेम नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होता समाज में, सब कुछ तो ईश्वर से है। बोलते नहीं, जो कहाँ है तुम्हारे ईश्वर, कहाँ दिखते हैं? ये अंधविश्वास में क्यों तुम रहती हो? सब कुछ शक्ति से है, अपने बल से है, अपने ताकत से है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम फालतू में सब फैला के रखी रहती हो और पूरा समय अपनी पूजा में लगी रहती हो। रानी कुछ नहीं कहती क्योंकि उनको लगता कि राजा को ऐसे नहीं, समय आने पर वो धीरे धीरे भगवान के प्रति अपने आप आ जाएंगे। लेकिन नहीं, राजा तो दिन प्रतिदिन उनको रानी से ईर्ष्या होने लगा कि वो क्यों पूजा करती है, क्यों उस मतलब नहीं देखने वाले चीज़ के प्रति इतना प्रेम करती है, और जो कि पूरे राज्य, पूरे साम्राज्य हमको पूजता है, हमारी प्रशंसा करता है, वो रानी भी वही करे ना। पर रानी का तो प्रेम शिव जी में था। ऐसे ही फिर रानी क्या करती कि सबसे मंगवाती थी पुष्प वगैरह
तो राजा ने घोषणा कर दिया कि कोई भी रानी को बेलपत्र, पुष्प, दुबा या पूजन की सामग्री नहीं देगा। अगर जो कोई उन्हें रानी को ये सब सामान देगा उस पर 100 कोड़े बरसाए जाएंगे। रानी को इस बात का पता नहीं था और एक बूढ़ी माँ ने उन्हें पुष्प, बेलपत्री और पूजन के कुछ दुबा वगैरह लाकर दे दी। रानी पूजा कर रही थी। रानी को पता चला कि उनकी बांदी दासी आकर बताई कि राजा ने तो ये घोषणा कर दिया है कि जो भी रानी को पूजन की सामग्री देगा उस पर 100 कोड़े बरसाए जाएंगे और वो बूढ़ी अम्मा को लोग कोड़े बरसा रहे हैं। रानी पूजा करके दौड़ते हुए गई और कहे कि महाराज इस बूढ़ी अम्मा को न मारा जाए, हम आज से कोई पूजन सामग्री किसी से नहीं मंगाएंगे, लेकिन इन्हें छोड़ दिया जाए। रानी के बात को राजा मान जाते हैं और मन ही मन बड़ा खुश होते हैं कि रानी अब मेरे प्रति भक्ति करेगी, पूजा मतलब विश्वास प्रेम बढ़ेगा, ये सब पूजा पाठ वो छोड़ देगी। पर रानी ने तो केवल पूजन की सामग्री किसी से मंगाने के लिए कहा था और वह किसी से नहीं मंगाती, अब खुद से लेने जाने लगी। खुद से बेलपत्र ले आती, पुष्प ले आती, दुबा ले आती है, भगवान की पूजा करती। अब राजा को पता चला कि रानी खुद ही ले आ रही है, पूजा उनका उसी प्रकार हो रहा है। राजा को और ज़्यादा क्रोध आया। फिर उन्होंने कहा कि बेलपत्री के पेड़ को ही कटवा दो, न बेल का वृक्ष रहेगा, न उन्हें पता मिलेगा, न पूजन करेंगी। कुछ चीज़ें नष्ट कर दिए गए जो जिससे रानी पूजन करती थी। अब रानी को जब इस बात का पता चला तो रानी को और दुख हुआ। बोले राजा को क्या हो गया है, वो ईश्वर से कौन कंपटीशन रखता है कि वो सारा चीज़ ही हटा दे रहे हैं कि पूजन का। रानी बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अब मन से पूजा करूँगी। अब जब राजा आते और रानी ध्यान में होती, नमः शिवाय का जाप करते हुए मानसिक पूजा करने लगी। अब राजा को क्रोध और अधिक बढ़ गया। उन्हें लगा कि रानी तो बिल्कुल मानती ही नहीं है, हमसे प्रेम करती ही नहीं है। जो पूरा समाज, पूरे देश के लोग हमको पूजते हैं और ये पता नहीं किसको पूजती है, अब तो कोई नहीं है, फिर भी मन में पता नहीं क्या जपते रहती है। राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कहे कि रानी आज से तुम्हें हम अपने राज के बाहर काल कोठरी मतलब एक जो होता था उसमें बंद करवा देंगे, देखते हैं तुम कैसे पूजन करती हो, क्या करती हो, और जब तुम्हारा मन इस सब से हट जाए तो बता देना, हम फिर तुम्हें अपना लेंगे, बुला लेंगे। राजा रानी से बहुत प्रेम करते थे, पर वो चाहते थे कि मेरे अलावे रानी का ध्यान थोड़ा भी कहीं किसी के तरफ न जाए, बस वह मुझे देखती रहे, मुझे चाहती रहे, मेरे लिए सोचती रहे। तो रानी तो ईश्वर के प्रति समर्पित थी। बचपन से वो अपने दादी से पूजा पाठ भक्ति भाव सीख ली थी और उनके हृदय में वही था भगवान शिव। फिर रानी को बंद कर दिया गया, वहाँ पे कुछ उन्हें भोजन बस दे दिया जाता था। रानी वहाँ पे भी समाधि में ध्यान में हो गई, केवल भगवान का मानसिक पूजा करने लगी। मन में सोचती हम जल ला रहे हैं, हम पुष्प ला रहे हैं, भगवान का शिवलिंग बना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। अब जो कुछ भी भोजन मिलता वो बस भोजन कर लेती, उनको कोई तकलीफ़ नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी कि हमको ये नहीं मिल रहा है। राजा कभी कभी जाते देखते तो रानी की तेज और बढ़ते जा रही थी, क्योंकि मन से खुश थी और ईश्वर के प्रति समर्पित हो गई, पूरी तरह से समर्पित हो गई। अब कोई उनका दिखावा नहीं था, कोई राजसी पोशाक ठाट बाट थी नहीं, तो और समर्पित हो गई ईश्वर के प्रति और उनका तेज बढ़ते जा रहा था। बस राजा को लगता कि ये क्या है, ये तो दिन प्रतिदिन इसके अंदर तेज बढ़ते जा रहा है। अब रानी सोचती कि किसी तरह हम यहाँ से निकल के भगवान शिव जी के दर्शन किसी मंदिर में जाते तो और अच्छा होता, किसी तरह निकल जाते। अब एक दिन उन्होंने अपने जो उनके पहरेदार थे उनसे बात करते हुए सुन ली कि अमरनाथ का यात्रा चालू हो गया है, लोग अब अमरनाथ दर्शन करने जाने लगे हैं, रास्ता खुल गया है। अब रानी प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, हे शिव जी, कुछ ऐसा कृपा कीजिए कि हम इस कैद से निकल के आपके पास आ जाऊँ, हम वहीं रहूँगी, वहीं आपकी पूजा करूँगी, वहाँ कोई आ नहीं पाएगा, कोई मुझे देख नहीं पाएगा, यहाँ से कोई मुझे ले जा नहीं पाएगा, इसलिए ऐसा कृपा करिए कि हम आपके पास आ जाएं।
अब वो यही भगवान जी से प्रार्थना करती, नाम जाप करती, ध्यान में रहती। कुछ दिन 2-4-5 दिन हो गए। अब एक दिन सुबह से ही आसमान में बादल का घने बादल हो गया था। रानी अपना ध्यान में थी। पहरेदार रात का भोजन लेकर आया और उसने रानी का काल कोठरी का दरवाज़ा खोला। अब भगवान की ऐसी लीला थी कि इतना तेज़ अंधड़ तूफान बारिश इतनी तेज़ कि वो पहरेदार न तो भोजन रख पाया, न तो रानी का गेट बंद कर पाया। और वो खुद ही भी किधर इधर अस्त व्यस्त, किधर मतलब उड़ गया, इधर हो गया उधर हो गया, पूरी राज अस्त व्यस्त हो गया। अब रानी को मौका मिला, वो अंदर से ऐसी शक्ति आई कि उस तूफान में ही बाहर निकल गई। तूफान बारिश में ही उनको ऐसा लगा कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, और निकल गई। और जाते जाते उनको, क्योंकि बहुत तेज़ तूफान था, कपड़े उड़ गए थे, पता नहीं क्या क्या सामानें उड़ गई थी, किसी की छत, किसी की सामान। रास्ते में उनको एक दूसरा वस्त्र मिल गया ऐसे साधारण व्यक्ति का, और उसने अपना राशि जो भी साड़ी थी वो खोल खाल के, और साधारण सी जो साड़ी उनको रास्ते में मिला पहन के निकलते चली गई। जाते गई तेज एकदम, सोची किसी तरह कितना जल्दी यहाँ से निकल जाए। और जब तक सामान्य हुआ, लोग अपने आप को संभाल पाए, और वो पहरेदार जब तक वो आया फिर से रानी के कोठरी के पास, तो देखा कि रानी है ही नहीं। अब तो वह इतना डर गया, खोजने लगा कि रानी गई कहाँ, क्या रानी भी उड़ गई हैं। और उन्होंने पूरा खोजना शुरू किया, कहीं रानी उनको मिल ही नहीं रही हैं। अब राजा से डर के मारे उनके बताने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है। पहले तो उसने बहुत खोजा, फिर जाकर उसने सारी बात राजा को बताया। राजा को और ज़्यादा गुस्सा आया, क्रोध आया। बोला, तुम लोग कोई काम ही सही से नहीं करते हो, ढूंढो, रानी कहीं अभी गई नहीं होंगी, राज के अंदर ही होंगी, कहीं बाहर अगर निकली भी होंगी तो इतना जल्दी वो कहीं नहीं जा सकती। पूरे राज में ढूंढा गया, रानी का कहीं कोई पता नहीं। सबने बताया कि रानी का तो कोई पता ही नहीं है। राजा बोले कि अब मैं खुद ढूंढूंगा, मैं रानी को ढूंढने निकल जाऊंगा। और राजा कुछ सैनिक के साथ रानी को खोज में निकल गए। और रास्ते से जब राज से बाहर निकलने पूछते जा रहे थे कि कोई स्त्री को ऐसा देखे हो जो थोड़ा अलग हो, साधारण से थोड़ा अलग हो, क्योंकि रानी का जो होता है पोशाक ना भी हो तो उनकी चमक थोड़ी अलग ही होती थी। तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, इस डंडी से एक किसी स्त्री को जाते हुए हम सब ने देखा है। बताते गए राजा और उनके साथ सैनिक जाते जाते पता चला कि ये रास्ता है, रानी चली जा रही हैं। बहुत दिन के बाद पता चला कि वो अमरनाथ की तरफ रानी गई हैं। राजा भी जाते गए, रानी बहुत आगे थी, राजा भी जा रहे थे। धीरे धीरे अमरनाथ के पहाड़ पे चढ़ते गए। वहाँ जितनी भी कठिन रास्ता था उसमें रानी बहुत आगे, राजा भी पीछे। फिर जब बहुत चढ़ाई या पहाड़ पे आ गए तो राजा बोले कि तुम सब छोड़ो, अब मैं अकेले ही जाऊंगा। रानी को अपना पता तो है कि रानी यहीं गई हैं, तो मैं खुद अकेला जाऊंगा। और अपने हाथ में तलवार लिए क्रोध में, गुस्से में राजा चले जा रहे थे। और रानी तो अंदर से खुश थी कि अब हम भगवान के चरणों में जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, अब वहीं रहेंगे, वहीं भक्ति करेंगे, और मुझे नहीं रहना इस संसार में। तो उनके अंदर खुशी थी, तेज थी, चमक थी। चले जा रहे थे और रानी वहाँ पहुँच जाती हैं भगवान शिवलिंग के पास, जो बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ मंदिर में बनता है। और रानी वहाँ जाके बैठती हैं, प्रणाम करती हैं। तभी एक तेज आवाज़ आता है, कहता है, रानी तुम क्या कर रही हो, किसके आगे सिर झुका रही हो? इस शिवलिंग को हम इस तलवार से काट दूंगा, न ये रहेगा न तुम अपना सिर झुकाएगी। तुम्हें पता नहीं कि तुम किसकी रानी हो और कहाँ सिर झुकाती हो, क्या करती हो? राजा का तेज आवाज़ सुनकर रानी डर जाती है, सहम जाती है, पीछे मुड़कर देखती है तो राजा खड़े थे। लेकिन जैसे ही राजा तलवार लेकर आगे बढ़ता है, उस अमरनाथ गुफा में तेज प्रकाश आता है और एक आवाज़ आता है, ठहरो राजन, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
तेरे अंदर जो शक्ति है, ताकत है, तेरा जो राज्य है, सब तो मेरा दिया हुआ है। तुम्हें नहीं पता कि पल भर में सब मैं ले सकता हूँ। और उस आवाज़ में इतनी गंभीरता और तेज थी, चमक थी कि राजा के आँख और हाथ दोनों ही काम करना बंद कर दिया था। तलवार छूट गया और आँख राजा ने ऐसे ऐसे करके पूरा देखना है कि कौन कहाँ है, कैसा है। और राजा जब भगवान शिव का दर्शन होता है उनको और गिर जाते हैं उनके चरणों में और कहते हैं, भगवान माफ़ कीजिए, आज हमको ज्ञान हुआ कि सचमुच में ईश्वर होते हैं। और इतने दिन तक मैं अपने आप को ईश्वर समझता था, अपनी शक्ति को ही सब कुछ समझता था। आज मुझे अपनी रानी के कारण मुझे समझ आया कि हाँ, एक शक्ति है जो पूरे विश्व को चला रही है। उसके सामने मैं क्या, मेरे जैसा असंख्य राजा भी हो, कुछ नहीं कर सकते। और मेरी गलती को क्षमा कीजिए। आज से मैं आपका भक्त हुआ और मैं रानी के साथ जाकर आपकी पूजा भक्ति भाव सब करूँगा, वो सब कुछ करूँगा जो रानी चाहती है। तो प्रकाश बंद हो जाता है और राजा रानी भगवान के चरणों में सिर झुकाते हैं। और फिर वहाँ से अपने रानी को लेकर राजा बड़ा ही खुशी और प्रसन्न मन से आते हैं। अपने राज्य में सबको आदेश देते हैं कि सभी लोग शिव जी की पूजा करेंगे। और जितने पुराने शिव मंदिर थे जहाँ पूजा पाठ होना बंद हो गया था, उनकी देख देखा और रक्षा करना सब राजा ने बंद कर दिया था। सबका बड़ा ही सुंदर ढंग से उन पे काम हुआ। उससे सब मंदिर का अच्छे से मरम्मत हुई, पूजा पाठ होना शुरू हो गया। अच्छे वेद शास्त्र पंडित ज्ञाता को रखा गया और नए बहुत सारे शिवलिंग बनाए गए। और पूजा पाठ भक्ति में पूरा राज्य ही मतलब डूब गया। रानी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि रानी तो यही चाहती थी ना कि राज्य कार्य के साथ साथ ईश्वर भक्ति भी हो, ईश्वर के प्रति मेरे राजा को प्रेम हो, मेरी राज्य के लोग को प्रेम हो और गरीब असहाय के प्रति राजा को प्रेम हो, जो कि राजा बस अपने घमंड में ही थे। तो रानी बहुत खुश हुई और उस राज में खुशहाली छा गई, सब भगवान के प्रति समर्पित हो गए। तो यही कहानी है शिव जी का। मैं बहुत ही शॉर्ट में छोटा करके बताने की कोशिश करी हूँ, और नहीं तो बहुत विस्तार से बताती तो बहुत सुंदर कथा ये थी। आगे फिर बताऊँगी शिव जी की सुंदर रोचक कथा। मैं सोचती हूँ कि ऐसा कथा बताऊँ जो आप सब नहीं सुने होंगे, नहीं तो भगवान जी की तो अनेक कथाएं हैं, जितने लोग उतना ही सुंदर सुंदर कथाएं। तो फिर मिलेंगे भगवान जी की सुंदर कथा के साथ। आप सब खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आप पूरे सावन शिव जी की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।